हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं यूईटी एग्ज़ाम 2025-2026 एमएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन सिलेबस का, जो कि 2025 और 26 सेशन के लिए आपका एमएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है अंडर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी में। और लास्ट में हम देखेंगे कि एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए और कहाँ से ये कंटेंट पढ़ सकते हैं। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका सिलेबस एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, जो कि एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवा रही है। तो इसमें सबसे पहला आपका जो यूनिट है वो है बेसिक्स ऑफ एजुकेशन। इसके अंदर आपकी 2 यूनिट्स आएंगी, मीनिंग एंड नेचर ऑफ एजुकेशन, एंड सेकेंड आएगा वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी। तो इसके अंदर जो सब टॉपिक्स आएंगे वो आएंगे, पहला है मोड्स ऑफ एजुकेशन, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, ओपन एंड मॉक्स। उसके बाद आएगा एम ऑफ एजुकेशन, philosophy and education, meaning and scope of philosophy, functions of philosophy, relationship between education and philosophy, significance of philosophy of education। इसके बाद जब हम सेकेंड यूनिट की बात करेंगे वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी में, आपको यहाँ पे पढ़ना होगा नेचुरलिज्म के बारे में, आइडियलिज्म के बारे में, प्रैग्मेटिज्म के बारे में, एग्जिस्टेंशलिज्म, देयर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन फॉर एम्स, कंटेंट, मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड रोल ऑफ अ टीचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिन। यहाँ पे कुछ एजुकेशनल थिंकर्स के बारे में भी आपको पढ़ना होगा, जैसे कि महात्मा गांधी, आलमा इकबाल, जॉन डेवी, जे रूसो। तो इन सब के बारे में आप जब पढ़ेंगे ये आपका बेसिक्स ऑफ एजुकेशन के अंदर आ जाएगा। उसके बाद आपकी जो सेकेंड यूनिट है वो है इंडियन सोसाइटी एंड एजुकेशन। तो इसमें आप पढ़ेंगे एजुकेशन एज सब सिस्टम ऑफ इंडिया, एजुकेशन एंड रिलेशनशिप विद इंडियन सोशल स्ट्रक्चर, सोशल डिमांड फॉर एजुकेशन। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा स्कूल एज अ सोशल यूनिट, जिसमें आपका सब टॉपिक रहेगा डेमोक्रेसी इन स्कूल लाइफ, कल्चर एंड एजुकेशन। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट पे पढ़ेंगे साइकोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो यहाँ पे आपको मीनिंग एंड नेचर ऑफ साइकोलॉजी पढ़ना है, नेचर, मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ना है आपको। फिर इसके बाद आपका लर्निंग एंड मोटिवेशन के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग एंड मोटिवेशन आ जाएगा, फैक्टर्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, पर्सनल एंड एनवायरमेंटल। इसके बाद आता है आपका टेक्निक्स ऑफ इन्हेंसिंग लर्नर्स मोटिवेशन। यहाँ पे आपको पढ़नी है एसआर थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी पढ़नी है आपको लर्निंग की, और क्लासिकल कंडीशन थ्योरी पढ़नी है आपकी पेवलोव की। ये जो स्टिमुलेशन रिस्पॉन्स थ्योरी है वो थॉर्नडाइक की है, और यहाँ पे क्लासिकल कंडीशन आपको पेवलोव की पढ़नी है। उसके बाद आपको ऑपरेंट कंडीशनिंग भी पढ़नी है, थ्योरी ऑफ लर्निंग स्किनर, एंड गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग कोहलर्स एट ऑल, कॉग्निटिव थ्योरी पियाजे की पढ़नी है, सोशल डेवलपमेंट थ्योरी वाइगोत्स्की, बिहेवियरिज्म। उसके बाद आपको कंस्ट्रक्टिविज्म एंड इलेक्ट्रिक अप्रोच पढ़ना है। इसके बाद आपका फोर्थ यूनिट आ जाएगा इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी। इसमें आप सब यूनिट पढ़ेंगे नेचर एंड मीनिंग, मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। तो इसके अंदर सब टॉपिक्स आपके आएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू, वर्बल एंड नॉन वर्बल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट, 2 फैक्टर थ्योरी स्पेयरमैन की, मल्टी फैक्टर थ्योरी थर्सन की, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट गिलफोर्ड की, मल्टीपल इंटेलिजेंस पर्सनालिटी गार्डनर की थ्योरी आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद मीनिंग एंड नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। तो इसमें आप पढ़ेंगे बायोलॉजिकल एंड सोशल कल्चर डिटर्मिनेंट, अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ ट्रेड थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी एल्पोर्ट। इसके बाद फैक्टर थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी कैटल, साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी फ्रूड, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स एंड देयर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। उसके बाद यूनिट 5 पढ़ेंगे आप। इसके अंदर आप पढ़ेंगे डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। उसके बाद पढ़ेंगे आप हिस्ट्रिकल पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डाइवर्स नीड्स। उसके बाद पढ़ेंगे डिफरेंसेस बिटवीन स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। उसके बाद पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रंस। आपका 6 यूनिट है कॉन्सेप्ट एंड फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट। इसके अंदर आप पढ़ेंगे बेसिस ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोल, डायरेक्शन एंड फाइनेंसिंग। इसके बाद आप लास्ट पढ़ेंगे स्कूल एज अ यूनिट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग। बाद 7th यूनिट आप पढ़ेंगे मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक्स। इसमें आप पढ़ेंगे केस स्टडी, मैन पावर सर्वेज, एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम EMIS। इसके बाद नेचर, स्कोप, टाइप्स ऑफ गाइडेंस। इसमें आप पढ़ेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ काउंसलिंग, काउंसलिंग एज प्रोफेशन, फेजेस ऑफ काउंसलिंग प्रोसेसेस। इसके अंदर सब टॉपिक्स आप पढ़ेंगे असेसमेंट, इंटरवेंशन एंड टर्मिनेशन।
उसके बाद पढ़ेंगे क्वालिटीज़ ऑफ एन इफेक्टिव काउंसलर। इसके बाद आप 8th यूनिट पढ़ेंगे एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया, कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन UEE, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम DPEP, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन UEE, सर्व शिक्षा अभियान SSA 2002, राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE 2009। उसके बाद यूनिट 9 पढ़ेंगे करंट इश्यूज़, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू सर्व शिक्षा अभियान। उसके बाद पढ़ेंगे एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। उसके बाद पढ़ेंगे वुमेन एजुकेशन। उसके बाद पढ़ेंगे एजुकेशन ऑफ वीकर सेक्शन। 10th यूनिट आप पढ़ेंगे टीचिंग प्रोसेसेस, जिसमें आपको पढ़ना होगा कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, कैरेक्टरिस्टिक एंड फंक्शंस ऑफ टीचिंग, प्रिंसिपल्स एंड मैगजियम्स ऑफ टीचिंग। इसमें आपका सब यूनिट रहेगा टेक्निक्स ऑफ टीचर प्रिपरेशन। इसमें आप पढ़ेंगे माइक्रो टीचिंग, नेचर एंड मीनिंग, मेन प्रोपोजिशन, फेजेस, स्टेप्स, मेरिट्स एंड लिमिटेशंस, स्टिमुलेटेड नेचर एंड मीनिंग, टीचिंग रोल प्ले, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, प्रोग्राम्ड लर्निंग, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक, लर्निंग प्रिंसिपल एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। उसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स, मेरिट एंड डिमेरिट्स। तो ये था आपका पूरा एमएड का सिलेबस, जो कि ये जो सारा सिलेबस है वो बीएड आपने की होगी तो उसके ऊपर बेस्ड होता है। आपके पास बीएड की बुक्स होंगी, उससे आप इन सभी टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं, या आप बीएड से रिलेटेड जितने भी यूट्यूब में कोर्सेज अवेलेबल हैं या जो लोग पढ़ाते हैं बीएड का कोर्स, तो उनसे आप इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं और अपने जो एग्ज़ाम की तैयारी है उसके लिए शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। इन्हीं से आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। और जहाँ तक रही आपके एग्ज़ामिनेशन पैटर्न, आपको पता है इसका, और एग्ज़ाम पैटर्न आप इसका जानते ही हैं। तो आपके जो 100 क्वेश्चंस आएंगे 100 मार्क्स के, यानी कि 1 क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा यहाँ पे। और जो आपकी टाइमिंग रहेगी वो 2 आवर्स की रहेगी। और ये आपका ऑफलाइन होता है, ये वाला पेपर ऑफलाइन रहेगा आपका ये एग्ज़ाम। और जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होने वाली है। तो आप इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और इसमें जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना जो तैयारी है वो कीजिएगा। इसके लिए आप यूट्यूब चैनल्स के थ्रू गो थ्रू कर सकते हैं, या बीएड के बुक को पढ़ सकते हैं और उनके टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो सिलेबस है बीएड के रिगार्डिंग ही है एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो इन्हीं से आपके क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट एंड क्वेरी होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।